नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण को बचाने और पेड़ पौधे लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही आज कई तरह के आयोजन शहर में हुए। पर्यावरण दिवस को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने जहां अपने विधानसभा क्षेत्र सावेर के निपानिया इलाके में वृक्षारोपण किया, तो वहीं हरे भरे पेड़ों को काटने वालों को लेकर उन्होंने कार्रवाई की बात भी कही। हालांकि इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बन रही कॉलोनियों में बाधक पेड़ों की कटाई जोरों पर हो रही है। वहीं पर्यावरण को बचाने को लेकर सरकार को ठोस कदम उठाना जरूरी है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कांग्रेस नेता और पार्षद राजू भदौरिया ने भी पर्यावरण दिवस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और मुख्यमंत्री द्वारा हर दिन एक पौधा लगाने को नौटंकी करार दिया है। पर्यावरण दिवस पर हुए आयोजनों में लोगों को पेड़ लगाने और पर्यावरण बचाने को लेकर संकल्प भी आज दिलवाए गए, किंतु पर्यावरण को बचाना हर नागरिक की अपनी एक निजी जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन हम सभी को करना चाहिए ताकि कोरोना काल में ऑक्सीजन संकट का दौर फिर नहीं आ सके और सभी स्वस्थ और सुखी रहें। आपके कोई संज्ञान में हो तो उस पर कार्रवाई करेंगे। हम ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। पहले जला देते हैं, उसके बाद फिर काट देते हैं। इंदौर से सावेर के बीच जो हाईवे रोड है, तमाम कॉलोनियों के पेड़ मैंने कहा ना, बहुत अच्छी बात बोली, बहुत गंभीर बात बोली। वो ऐसी जहाँ भी घटना आएगी मैं उस पर तुरंत कार्रवाई करूँगा। अवैध खनन के मामले में हमने को बिल्कुल अवैध खनन जो भी करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रोज डंपर चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं आपको अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूँ, पकड़े। इंदौर में प्राचीन हंसदास मठ के महंत पंडित पवन शर्मा के जन्मोत्सव पर तमाम गणमान्य नागरिकों सहित बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने संतों के बीच कहा कि यदि नशा करना है तो भक्ति का नशा करो, जो कि कभी भी नहीं उतरता, न ही अफीम, गांजा और चरस का, जो शरीर को खराब करता है। इंदौर में जन्मोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा श्री हंसदास मठ के महाराज पंडित पवन शर्मा को शुभकामनाएं देने के साथ ही उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान संतों के बीच में कहा कि यदि नशा करना है तो भक्ति का नशा करो, जो कि कभी नहीं उतरता। लेकिन आजकल के युवा सनातन धर्म को बोलते हुए अफीम, गांजा, चरस जैसे नशे कर रहे हैं, जिसके कारण उनके शरीर को भी काफी गहरा असर पड़ता है। तो वहीं दूसरी ओर पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुफ्तगू को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ बातें गोपनीय होती हैं जिन्हें बताया नहीं जा सकता, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हमेशा से मेरी गुफ्तगू होती आई है, लेकिन इस गुफ्तगू को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिससे शहर के नेताओं में खलबली मची हुई है। नशा जो करते हैं ना लोग, दारू का, चरस का, गांजे का, भांग का, ये नशा नहीं करना चाहिए। नशा करना चाहिए भक्ति का, जो एक बार चढ़े तो उतरे ही नहीं, जैसे हनुमान जी का था। क्यों साहब, नशा तो वही होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से आपकी गुफ्तगू हुई थी, काफी वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो हमेशा ही होती रहती है यार, कोई नई बात है कि सारी बात बताने की थोड़ी होती है। निश्चित रूप से पवनदास जी महाराज अपने आप में एक धर्म, समाज एवं संस्कृति के पर्याय हैं और उसी अनुरूप वो अपना जन्मदिवस यहाँ मना रहे हैं। और उनके बेटे तन्मय का भी जन्मदिवस है। मेरी ओर से पिता पुत्र दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं। पशुमुखी हनुमान का आशीर्वाद उन पर बना रहे, संत समाज का आशीर्वाद उन पर बना रहे, ब्राह्मण समाज का उन पर आशीर्वाद बना रहे, यही मेरी कामना है। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक नाबालिग युवती को बीच बाजार से अपने साथ जोर जबरदस्ती कर अपहरण कर ले जाने वाले युवक को पुलिस द्वारा गुजरात से गिरफ्तार किया गया है, जिसे रिमांड पर लेकर पुलिस बारीकी से पूछताछ में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि नाबालिग युवती के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से युवक की दोस्ती हुई थी। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र स्थित पाटनीपुरा चौराहे पर पिछले दिनों एक नाबालिग युवती अपनी कुछ सहेली के साथ बाजार जा रही थी कि तभी पीछे से बाइक सवार एक युवक द्वारा नाबालिग युवती के साथ जोर जबरदस्ती कर अपने साथ भगा ले गया था, जिसके बाद पूरे मामले में परिजनों ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर टीम गठित कर लोकेशन के आधार पर गुजरात के सूरत में युवक की तलाश शुरू की गई, तो वहां से युवक को लोकल पुलिस के माध्यम से पकड़ा गया। युवक का नाम ऋतिक बताया जा रहा है और वह 20 साल का है। पूछताछ में उसने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिग युवती से दोस्ती की थी और इसी कारण वह उसे अपने साथ भगाकर ले गया था। पुलिस युवक को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है।
देखिए, ये 26 तारीख की घटना है। 26 तारीख को दोपहर में 3 लड़कियां एक स्कूटी से जा रही थी। उसी समय एक ऋतिक नाम का लड़का आया और उसने जो है एक नाबालिग लड़की के साथ में गाली गुप्तार करी और उसको डांटा डपटा और उसके बाद में उसको अपनी मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती भगा के ले गया। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट आई थी तो हमने धारा 363, 366 का मामला पंजीबद्ध कर लिया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे क्लूज मिले जिससे पता चला कि जो लड़का ऋतिक है आरोपी, वो इस लड़की से पहले से ही टच में है। तो कुछ ऐसा समझ में आ रहा था कि हो सकता है कि आपस का प्लान हो या हो सकता है कि वाकई में अपहरण हुआ हो। एनीवे, हमने मुखबिर तंत्र और तकनीक का सहारा लेकर इस मामले को डेवलप किया और इसमें हमें सूरत में लड़का और लड़की का होना पता चला तो हमने जाकर अपनी टीम के वो भेजकर वहाँ दबिश दी। तो इस दौरान आरोपी ऋतिक को वहाँ से गिरफ्तार किया और उसी के पोजीशन से नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया गया और इन दोनों को सूरत से इंदौर लेकर आए और पूछताछ में उस लड़की ने बताया कि उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए तो 376 भी इसमें इजाफा कर दी गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जो माननीय न्यायालय के आदेश से पुलिस रिमांड पर है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित मेघदूत गार्डन घूमने गई युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक पर युवती के कहे अनुसार पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर युवक पर वैधानिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में विशेष धर्म के रियाज नामक युवक द्वारा मेघदूत गार्डन में घूमने के लिए आई एक 21 वर्षीय युवती के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि युवती ने जब इसका विरोध किया तो अन्य कुछ लोगों द्वारा युवक को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया गया था। युवती द्वारा पूरे मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई कि पिछले कई महीनों से परेशान कर रहा है और जब भी वहां यहाँ घूमने आती है तो उसका पीछा कर बुरी नीयत से उसके साथ घूमता है और अश्लील इशारे भी करता है। इसको लेकर पुलिस द्वारा युवती के कहे अनुसार छेड़छाड़ सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। विजयनगर थाना क्षेत्र का एक प्रकरण है जिसमें एक युवती के द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि एक युवक जिसको वो वैसे जानती थी पर उसको परेशान कर रहा है वो, और कई बार ऐसा उसको अनकंफर्टेबल फील कराया गया है। और कहीं वो गई थी एक जगह तो उसने जाके उससे कहा कि नहीं, उसको और परेशान करने की कोशिश की और जब उसने कुछ मना किया या करा तो उसको और धमकी भी दी गई। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए विजयनगर थाना क्षेत्र पे प्रकरण दर्ज किया गया है। और शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIR रैंकिंग 2023 में लगातार दूसरे साल IIM इंदौर की रैंकिंग 1 स्थान गिरी है, लेकिन इस साल IIT इंदौर को 2 पायदान का फायदा हुआ है। इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों में IIT और IIM का दबदबा कायम है। टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों में पहले 9 पायदान पर केवल IIT और NIT है, तो वहीं टॉप 5 प्रबंधन संस्थानों में 4 IIM के अलावा एक IIT है। वहीं देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी को टॉप 100 यूनिवर्सिटी में जगह नहीं मिली है। रैंकिंग 2023 रिपोर्ट में IIM इंदौर ने देश भर के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 8वीं रैंक हासिल की है। IIM इंदौर को पिछले साल यानी 2022 में IIM इंदौर को 7वीं रैंक हासिल हुई थी। वहीं इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT इंदौर की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में 2 पायदान सुधरी है। IIT इंदौर इस साल 14वें स्थान पर पहुंच गई है। 2022 में IIT इंदौर को 16वां स्थान प्राप्त हुआ था। यही नहीं, IIT इंदौर को ओवरऑल कैटेगरी में भी फायदा हुआ है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT इंदौर इस साल 28वें स्थान पर है, यानी पिछले साल 2022 में IIT इंदौर को ओवरऑल कैटेगरी में 30वां स्थान मिला था। बता दें कि 2019 में IIT इंदौर की रैंकिंग 23वीं थी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।